गुड आफ्टरनून बच्चों, आपको मेरी तरफ से। जैसा मैंने आपको बताया था, करियर काउंसलिंग को लेके हम लोग एक सीरीज बनाएंगे। आज उसी का मैं दूसरा वीडियो आज आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। जैसे पिछली वीडियो में मैंने क्लास 12 के करियर को लेके मैंने बताया था आईआईएम में एडमिशन कैसे लेते हैं 12th के बाद कॉमर्स के बच्चों के लिए। आज मैं अब कॉमर्स के लिए बच्चों के लिए लेके आया हूँ क्लैट लॉ के बारे में, कि जो स्टूडेंट्स लॉ पढ़ने को लेके बहुत इंटरेस्टेड है, लॉ को करियर बनाना चाहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉयर्स होते हैं, क्रिमिनल लॉयर, फैमिली लॉयर, कॉर्पोरेट लॉयर, है ना। इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि अलग अलग लॉयर्स क्या काम करते हैं, सबका पे स्केल क्या है। लेकिन आज आपको मैं स्टेपिंग स्टोन बताऊंगा कि किस तरह से लॉ को करियर बनाया जाता है, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है, कौन से कॉलेजेस होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है। आज मैं इसका A to Z डिटेल आपको बताऊंगा। तो 12th के बच्चों, आप लोगों के लिए है क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इंडिया में जो लॉ कॉलेजेस हैं, जो बड़े लॉ कॉलेजेस हैं, जिसमें आते हैं कुछ 27 NLUs, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड अदर रेपुटेड लॉ कॉलेज। ये 27 NLUs और जो बाकी बड़े लॉ कॉलेजेस हैं, इनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एग्जाम देना होगा क्लैट 2024-25 सेशन के लिए, जिसकी फीस है जनरल वालों के लिए 4000 और SC ST OBC वालों के लिए 3500। ठीक है। एग्जाम मोड इसका ऑफलाइन मोड होगा। इसका एग्जाम CBT मोड में नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन मोड में इसका एग्जाम होगा। 2 घंटे का टाइम लिमिट है, जिसमें 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो 120 मार्क्स के होंगे, यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क का। करेक्ट आंसर पे आपको 1 मार्क मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग यहां पे है, अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो 0.25 मार्क पर रॉन्ग आंसर पे आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। MCQ बेस्ड है, इंग्लिश लैंग्वेज में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन क्लैट दे सकता है? 10+2 12th में आपके 45% मार्क्स आने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, और अगर आप SC ST OBC के हैं तो आपका 40% मार्क्स आना कंपलसरी है, तब आप क्लैट दे सकते हैं। ये 2 तरह के बच्चे दे सकते हैं, एक जो 12th पास आउट है, यानी कि जिन्होंने अभी 12th का एग्जाम दे दिया है इस सेशन में 23-24 में, वो भी इसका एग्जाम दे सकते हैं। और जो अभी 12th के एग्जाम में बैठेंगे अगले साल, यानी जो अभी करंट में स्टडी कर रहे हैं 12th में 2024-25 में, वो भी क्लैट दे सकते हैं। यानी जो पास आउट स्टूडेंट्स है वो भी क्लैट दे सकते हैं, और जो करंट में अभी पढ़ रहे हैं वो भी क्लैट के लिए अपीयर कर सकते हैं। कट ऑफ जनरल के लिए कट ऑफ होगा 95 to 100 मार्क्स। अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो 80 to 85 कट ऑफ मार्क्स होते हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे NLUs हैं जो कम कट ऑफ में भी एडमिशन आपको दे देते हैं। अगर आप SC ST OBC जनरल किसी से भी हो, अगर आपका ओवरऑल मार्क्स 120 में 78 से 85 के बीच में है तो इट्स अ गुड कट ऑफ, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस में काउंसलिंग के लिए, एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। और यहां पे कोर्स क्या ऑफर किया जाता है, BCom LLB BA LLB, यानी कॉमर्स के बच्चे जो हैं वो BCom LLB भी कर सकते हैं, वो BA LLB भी कर सकते हैं। ये एक 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जिसमें आपको कॉमर्स भी पढ़ाया जाएगा और लॉ भी पढ़ाया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ एंड अदर्स। और अगर आप BA से करना चाहते हैं तो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये भी पढ़ाया जाएगा और लॉ भी आपको पढ़ाया जाएगा। ये कोर्स जो BCom LLB और BA LLB है, ये अभी इतना डिमांड में चल रहा है कि अभी बहुत ही अच्छा एक रेपुटेड जो लॉ कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, उसने इसी साल से इंटीग्रेटेड BCom LLB शुरू किया है। तो ये कोर्सेज अभी बहुत ज्यादा डिमांड में है। ये ना सिर्फ आपको सर्टिफिकेशन देते हैं प्रोफेशनल कोर्स के लिए, बल्कि जॉब फील्ड में आपको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं।
अगर आप ये कोर्स करते हैं तो कोर्स के दौरान ही, इस 5 ईयर कोर्स के दौरान ही आपको मौका मिलेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लॉयर के साथ इंटर्नशिप करने का, जो आपके लिए करियर के बहुत सारे पाथ ओपन करेगा। तो ये कोर्सेस किए कराए जाएंगे क्लैट के बाद, जो कि अभी बहुत डिमांड में है जॉब फील्ड में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स है जो क्लैट से रिलेटेड है। एप्लीकेशन डेट फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से ये ओपन हो जाएगा 2024। लास्ट डेट एडमिशन फॉर्म फिल करने का 3 नवंबर 2024, जो आपको ऑनलाइन ही फिल करना है और जो पेमेंट का मोड है वो भी ऑनलाइन है। एडमिट कार्ड डाउनलोड लास्ट वीक ऑफ नवंबर में आप इसके एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने एडमिट कार्ड्स। एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा 3 दिसंबर 2024। रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2024 और काउंसलिंग, जो एडमिशन का प्रोसेस है, वो जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे मैंने सिलेबस का ब्रेकडाउन किया है, आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स, जो जीके जनरल नॉलेज है, जो करंट अफेयर्स दुनिया में क्या हो रहा है, ये जो करंट अफेयर्स है, इससे रिलेटेड 35 to 39 क्वेश्चंस आएंगे, जिसका वेटेज होगा 25%। इंग्लिश, वोकेबुलरी, लिटरेचर, अनसीन पैसेज, समरी, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। 28 से 32 क्वेश्चंस आएंगे और इसका वेटेज होगा 20%। लीगल रीजनिंग, जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, जिससे आपके मेंटल एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, उसमें 28 to 32 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 20% उसका वेटेज है। क्वांट, यानी कि बेसिक जो मैथ्स होता है, एलजेब्रा, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, जो आपने 9-10 तक पढ़ा हुआ है, इससे रिलेटेड 13 to 17 क्वेश्चंस आएंगे, जिसका वेटेज होगा 10%। लॉजिकल रीजनिंग, जिससे आपका एप्टीट्यूड, आपका मेंटल एबिलिटी, ये सब टेस्ट किया जाएगा और इसके क्वेश्चंस 35 to 39 होंगे, जिसका वेटेज होगा 25%। और ये है क्लैट का कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर आप लॉ को परस्यू करना चाहते हैं एज अ करियर, अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ लॉ, अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं, लॉ को एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन की तरह देखते हैं, तो आप क्लैट एग्जाम दे सकते हैं। इसका प्रिपरेशन आप एज 12th की पढ़ाई के साथ भी कर सकते हैं। इसकी बुक्स आती हैं एनसीईआरटी की, उसके साथ अच्छा प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए, इंडिया टुडे मैगजीन्स पढ़ना शुरू करिए, 7-8 के एनसीईआरटी के मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए, तो क्लैट आप आराम से दे सकते हैं। और अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करें, आप 2 to 3 मंथ्स में इसके लिए प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकते हैं। हर साल लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स इसका एग्जाम देते हैं, लेकिन सक्सेस रेशियो सिर्फ 3% है। तो ये एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है अगर आप लॉ को एज अ करियर फील्ड देख रहे हैं। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है कंसोर्टियम। इसका अगर ऑफिशियल वेबसाइट आप देखें, कंसोर्टियम, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसके लिए जो जरूरी जो फॉर्म्स है वो फिल कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन, जो नोटिफिकेशन ओपन होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से ओपन होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लैट का कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे।